हेलो दोस्तों, उग्रजीत सर कंप्यूटर क्लासेस चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को सीजी टेट 2019 सीजी टेट 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था पेपर 1 के लिए यानी कि प्राइमरी लेवल के लिए, उसका हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। हिंदी का 30 MCQ क्वेश्चन जो कि 2019 में एग्ज़ाम हुआ था, इसके बारे में पेपर 1 का जो पूछा था 30 क्वेश्चन, इस वीडियो में हम आज सॉल्व करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। यदि आप भी सीजी टेट शिक्षक भर्ती का तैयारी कर रहे हैं तो चलिए हम जल्दी से बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। पठन सीखना एक इंटरेक्टिव प्रक्रिया है क्योंकि इसमें शामिल होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। कई तरह के लोग व सामग्री के स्रोत शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। इनमें से रमणीक का पर्याय नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा समीरण। समीरण जो है वो रमणीक का पर्याय नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। पर्याय मतलब पर्यायवाची बोला है वो। पंचतंत्र की कथाएं किस कौशल विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन नंबर ए भाषाई विकास एवं बोध विकसित करने की दृष्टि से। ऑप्शन बी बच्चे की जिज्ञासा जागृत करने एवं कल्पना शक्ति विकसित करने की दृष्टि से। ऑप्शन सी कहानी के पात्रों के भावों के संपर्क में आने से स्वानुभव का विस्तार करने की दृष्टि से। तो उपयुक्त तीनों क्या है, ये सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। पंचतंत्र की कथाएं जो है वो उपयुक्त तीनों कौशल विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो 33 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तद्धित प्रत्यय कहाँ लगता है? तो तद्धित जो प्रत्यय होता है वो संज्ञा के अंत में लगता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। पढ़ना क्या है प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? पढ़ना क्या है प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन ए भाषा अधिग्रहण का एक साधन है। ऑप्शन बी अर्थ प्राप्त करने के लिए डिकोडिंग प्रतीकों की जटिल संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। ऑप्शन सी पढ़ना आमतौर पर दृश्यात्मक तथा कभी कभी स्पर्शात्मक होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तीनों। ऑप्शन नंबर डी जो है वो उपयुक्त तीनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्नवाचक अव्यय न वाक्य के किस भाग में प्रयुक्त होता है? प्रश्नवाचक जो अव्यय होता है वो न वाक्य के किस भाग में प्रयुक्त होता है? तो न वाक्य जो होता है वो वाक्य के अंत में प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। भाषा सीखने का सही मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है? भाषा सीखने का सही मनोवैज्ञानिक क्रम जो होता है वो पहले सुनते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, फिर लिखते हैं, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। रचना के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं? रचना के अनुसार वाक्य के 3 भेद होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। स्कूल जाने से पहले बच्चे क्या सीख चुके होते हैं? तो स्कूल जाने से बच्चे जो हैं वो बोलना सीख चुके होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। शुक्र ग्रह को भोर का तारा और संध्या तारा भी कहा जाता है। अर्थ ग्रहण की दृष्टि से इन तीनों के प्रयोगों के अर्थ वैभिन्न को किसी बच्चे को किस प्रकार समझाना उचित होगा? मतलब इसको हम किसी बच्चे को किस तरीके से समझा सकते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा संदर्भ और बोध दोनों दृष्टि से, है ना। संदर्भ और बोध दोनों दृष्टि से हम बच्चे को इसके बारे में समझा सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी ये करेक्ट हो जाएगा। पतंग शब्द का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? तो पतंग शब्द का अनेकार्थी शब्द होगा सूर्य, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सीजी टेट 2019 के पेपर 1 प्राइमरी लेवल के में क्वेश्चन सब आ चुका है। तो 2024 का एग्ज़ाम दिलाने से पहले आपको ये सभी क्वेश्चन को याद रखना है, याद रख लेना है, क्योंकि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से रिपीट हो सकते हैं। 2024 में जो सीजी टेट एग्ज़ाम होने वाला है उसमें रिपीट हो सकते हैं, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से पढ़िए। और हाँ, यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए।
और इस चैनल पर पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओष्ठों की स्थिति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? तो स्वर के कितने भेद होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 2 भेद होते हैं। ओष्ठ के आधार पर स्वर के 2 भेद होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। परात किस भाषा का शब्द है? तो ये जो परात है ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। किस विदेशी विद्वान ने देशज शब्दों को मुख्य रूप से अनिवार्य स्रोत से संबंध माना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जॉन बिम्स नामक विदेशी विद्वान ने देशज शब्दों को मुख्य रूप से अनिवार्य स्रोत से संबंध माना है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पास करेक्ट हो जाएगा। बच्चा अपने जन्म के बाद परिवार में किस भाषा को सीखता है और उसे क्या कहते हैं? तो बच्चा जो होता है वो जन्म के बाद अपने परिवार में जो बोले जाने वाली भाषा होती है वो क्या कहलाती है? मातृभाषा कहलाती है ना? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अपवाद छोड़कर सभी बच्चों के मस्तिष्क को भाषा अधिग्रहण डिवाइस LAD कहना उचित होगा। क्या ये कथन सही है, आंशिक सही है, गलत है या फिर आंशिक गलत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सही है। अपवाद को छोड़कर सभी बच्चों के मस्तिष्क को भाषा अधिग्रहण डिवाइस यानी कि LAD कहना सही होगा, है ना? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। विद्या प्रवीण किस समास का उदाहरण है? तो विद्या प्रवीण जो है वो अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ बस करेक्ट हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष समास। तुलसी के वास्ते ही जैसे राम ने अवतार लिया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तुलसी के वास्ते जैसे राम ने अवतार लिया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? इस क्वेश्चन का आंसर आप ज़रूर बताइए कमेंट करके। 48 नंबर का आंसर आप कमेंट करके बताएंगे इसमें कौन सा कारक है उसे। मुहावरे के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो मुहावरे के संदर्भ में मुहावरे जो होता है क्या होता है? एक वाक्यांश होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा, मुहावरा एक वाक्यांश है। संज्ञा के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? संज्ञा के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन अपठित गद्यांश के संबंध में गलत है? तो इसमें हमको नेगेटिव फाइंड करना है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अपठित गद्यांश का शीर्षक दिए गए अंश से अलग होना चाहिए, ये कथन गलत है ना? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मनुष्य को सदा मनुष्य ही होना चाहिए, यही उसका पहला कर्तव्य है और यही मनुष्यता है। अभाव के कष्ट और अपूर्णता की वेदना ने हमें मनुष्य बनाया है। जिसने कभी दुख का अनुभव नहीं किया वह कभी दूसरों के दुख नहीं समझ सकता। पर दुख कातरता एवं परपीड़ा निवारण ही मनुष्यता की सर्वोत्तम एवं सर्वोच्च व्यवस्था है। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक निम्नलिखित में से कौन सा होगा? यहाँ पास ऑप्शन दिया हुआ है, मनुष्यता, मनुष्यत्व, मनुष्यता की चरमावस्था। तो ये उपयुक्त तीनों क्या हो जाएगा इसका? इस गद्यांश का उचित शीर्षक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पास करेक्ट हो जाएगा। सुनने की निहित क्षमताओं में कौन सी क्रिया शामिल रहती है? तो स्मृति की सक्रियता, अर्थ की रचना और बीच में टोकने पर नियंत्रण। तो सुनने की निहित जो क्षमता होती है उसमें उपयुक्त तीनों जो क्रियाएं होती है वो शामिल होती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पास करेक्ट हो जाएगा, ये राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उल्लंघन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उल्लंघन का संधि विच्छेद होगा उत धन लंघन। उत धन लंघन, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से उपसर्ग वाले शब्द का सही वर्ग चुनिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवज्ञा, उपवन और परिजन। अवज्ञा, उपवन और परिजन जो है वो उपसर्ग वाले शब्दों का सही वर्ग है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा ये। मेहनत कोई करे लाभ कोई और उठाए, भावार्थ को बताने वाली लोकोक्ति कौन सी है?
मत इसका अर्थ होगा अंधा पीसे कुत्ता खाए, मतलब मेहनत कोई और करे और उसका फल किसी और को मिलता है। तो इसका वही कौन से मुहावरा में आता है, अंधा पीसे कुत्ता खाए, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। लौट कर आया हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा, लौट कर आया हुआ के लिए एक शब्द होगा प्रत्याग। प्रत्याग जो है इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। संपूर्ण प्रजा अब शांतिपूर्वक एक दूसरे से व्यवहार करती है और जाति द्वेष क्रमशः घटता जाता है। यह वाक्य निम्नलिखित में से किस प्रकार का है। तो ये जो वाक्य है संयुक्त वाक्य है ना, संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। संज्ञा विशेषण से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं। संज्ञा विशेषण से जो बनने वाली क्रिया होती है उसे हम नाम धातु के नाम से जानते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, 59 का ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, भवन की सजावट अच्छी है। भवन की सजावट अच्छी है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। इस तरीके से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 2019 में जो सीजीटेट में एग्ज़ाम हुआ था, सीजीटेट प्राइमरी लेवल का एग्ज़ाम हुआ था, उसका हम लोगों ने हिंदी सेक्शन से 30 MCQ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, जो कि आपके सीजीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2024 के लिए। तो ये वीडियो यदि आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा।